डैंगलिंग मॉडिफायर और मिसिंग सब्जेक्ट। ये एक निहायत अहम टॉपिक है। टेस्ट प्रिपरेशन में डैंगलिंग के अमूमन क्वेश्चन नजर आएंगे आप किसी भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जिसमें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन हो तो डैंगलिंग मॉडिफायर्स के कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। इस लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप इसे लाजमी तौर पर ध्यान से प्रिपेयर करें। डैंगलिंग मॉडिफायर, डैंगलिंग का मीनिंग है कंफ्यूजन। इसमें मॉडिफायर की कंफ्यूजन होती है या फिर इसको मिसिंग सब्जेक्ट भी लिया जाता है। आप देखें कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, मिनिमम स्ट्रक्चर क्या है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे छोटा सेंटेंस बोलें तो वो हो सकता है आई डू। ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और डू वर्ब है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस हो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब लाजमी होने चाहिए। इन दोनों के बगैर कोई सेंटेंस नहीं बन सकता। बाकी चीजें हो या ना हो सेंटेंस कंप्लीट बनाया जा सकता है। तो इस लिहाज से ये जो मिसिंग सब्जेक्ट है इसमें ये होता है कि सब्जेक्ट मिस होता है लेकिन आप कंफ्यूजन का शिकार होकर किसी और को अज्यूम कर लेते हैं कि ये इसका सब्जेक्ट है या आप विदाउट सब्जेक्ट उसके मीनिंग ले लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखें। अब देखें, अगर आप जनरली किसी से पूछें तो वो इसको कहेगा ये सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें गलती मौजूद है। आप देखें कि इसमें वर्ब आ रहा है वॉकिंग, इसका सब्जेक्ट किधर है? इसका सब्जेक्ट इसमें मौजूद नहीं है क्योंकि कौन चल रहा है। किसी पूरे सेंटेंस में कोई चलने वाली ऐसी चीज नहीं है जो इस वॉकिंग का सब्जेक्ट बन सके। लेकिन ध्यान में आता है कि शायद बच्चे स्कूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई मेंशन नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि या तो इस फर्स्ट पार्ट में वॉकिंग का सब्जेक्ट आना चाहिए। मिसाल के तौर पर कहा जा सकता है while he was walking towards the school the grassy plots look nice। ठीक है, अब सब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन एक्चुअली क्या करना है कि आप देखें कि यहां तक इस नाउन तक जो पहले पार्ट है दैट इज इंट्रोडक्टिव फ्रेज, इस फ्रेज के फौरन बाद ये नाउन मौजूद है। ये नाउन कंसीडर किया जाता है कि ये इसका सब्जेक्ट होगा। लेकिन अगर हम ग्रॉसी प्लॉट्स को देखें तो वो तो वॉक नहीं कर सकते, इसलिए लॉजिकली ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अलबत्ता यहाँ पर अगर द बॉयज होता या किसी पर्सन का नाम होता तो ये इसका सब्जेक्ट बन सकता था। हम कहते वॉकिंग टुवर्ड्स द स्कूल द बॉयज लुक ब्यूटीफुल, कि बच्चे स्कूल की तरफ जाते हुए खूबसूरत लग रहे थे। तो ये सब्जेक्ट बन सकता है, लेकिन ग्रॉसी प्लॉट कैन नॉट वॉक, सो दे कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस वॉकिंग। ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इसमें मिसिंग सब्जेक्ट है, डैंगलिंग हो रही है कि सब्जेक्ट जो है गलत अज्यूम किया जा रहा है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस देखें, प्लेइंग इन द स्ट्रीट द ट्रक हिट द चाइल्ड। देखें, प्लेइंग इन द स्ट्रीट यहां तक, फिर उसके बाद है नाउन है ट्रक, ये आ गया इंट्रोडक्टिव फ्रेज यहां तक, और उसके बाद जो नाउन है वो ट्रक। इट्स मीन ट्रक वाज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, तो ऐसा तो नहीं है, एक्चुअली चाइल्ड वाज प्लेइंग इन द स्ट्रीट। तो इसमें भी सब्जेक्ट मिसप्लेस है कि ये चाइल्ड था लेकिन आपने लिखा एक्चुअली ट्रक को इसका सब्जेक्ट बना दिया गया है। हम इसे करेक्ट करें तो हम लिखेंगे प्लेइंग इन द स्ट्रीट द चाइल्ड वाज हिट बाय द ट्रक। देखें, अब प्लेइंग का सब्जेक्ट ये द चाइल्ड इंट्रोडक्टिव फ्रेज के फौरन बाद आ गया है, इसलिए ये सेंटेंस अब करेक्ट होगी। इसकी मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स लेते हैं। अब आप इस सेंटेंस में देखें, बाय पेंटिंग एंड रिपेयरिंग एज नीडेड योर होम कैन बी केप्ट इन गुड कंडीशन। अब इसमें सब्जेक्ट किधर है? सब्जेक्ट मिसिंग है क्योंकि बाय पेंटिंग एंड रिपेयरिंग, ठीक है, योर होम, यहाँ पर योर होम है, यू नहीं है। यू होता तो सब्जेक्ट काउंट हो सकता था, ये तो योर होम यानी कि ये होम की बात हो रही है, तो होम कैन नॉट डू पेंटिंग एंड रिपेयरिंग। तो ये सेंटेंस रॉन्ग है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट मिस है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे? बाय पेंटिंग एंड रिपेयरिंग एज नीडेड
You can keep your home in good condition. By painting and repairing, you can keep your home in good condition. फिर है walking toward the church, the stained glass windows look beautiful. यहाँ पर वही अगेन walking का सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये गलत होगा क्योंकि स्टेन ग्लास विंडोज इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये सेंटेंस रॉन्ग है। एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड, आई ड्रॉप द लेटर इन द स्लॉट। अब एड्रेस्ड और स्टैम्प क्या चीज हुई, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट चाहिए फौरी तौर पर, तो वो आई नहीं हो सकता। आई को एड्रेस्ड एंड स्टैम्प नहीं किया गया, तो हम कहेंगे एड्रेस्ड एंड स्टैम्प्ड द लेटर वाज ड्रॉप्ड इन द स्लॉट बाय मी। तो आप देखेंगे अब द लेटर, क्योंकि लेटर एड्रेस एंड स्टैम्प हुआ था तो इमीडिएटली उसको आना चाहिए था, वो बन जाएगा द लेटर वाज ड्रॉप्ड बाय मी इन द स्लॉट। स्कीइंग डाउन द स्टीप हिल माय हार्ट बीट क्रेजी। अगेन इसका सब्जेक्ट मिस है, सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। अब आप कहें कि जी माय हार्ट, तो ये तो हार्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट आप खुद हो सकते हैं लेकिन माई हार्ट नहीं हो सकता, हार्ट एक अलग से चीज है, तो इसलिए स्कीइंग डाउन वो नहीं करेगा। स्कीइंग डाउन द स्टीप हिल, आई, ये इसको अगर हम सही करेंगे तो इसका सब्जेक्ट लाना पड़ेगा हमें। स्कीइंग डाउन द स्टीप हिल आई फेल्ट दैट माई हार्ट बीट क्रेजीली। या तो आप इस तरह बनाएं या फिर इसको इस तरह से करेक्ट कर लें, व्हाइल आई वाज स्कीइंग डाउन द स्टीप हिल माई हार्ट। अब ये आगे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि अब आप इसका सब्जेक्ट आई ले आए। इस सेंटेंस में देखें, वाचिंग हर डॉटर प्ले मैरी थॉट आउट लाइफ एज मदर। तो वाचिंग कौन कर रही थी, मैरी, इसलिए इसका सब्जेक्ट मौजूद है। इंट्रोडक्टिव फ्रेज के फौरन बाद जो नाउन आ रहा है वो इसका सब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट। स्टडिंग एंड रीडिंग, द डे पास क्विकली। स्टडिंग एंड रीडिंग, उसके फौरन बाद द डे, ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता क्योंकि डे ने स्टडिंग और रीडिंग नहीं की, तो इसमें भी सब्जेक्ट मिस है, सब्जेक्ट गायब है इसका। स्टडिंग एंड रीडिंग, द डे पास क्विकली, डे पास हो रहा है लेकिन इसका सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। टू मेक ए गुड कप ऑफ कॉफी वन मस्ट बिगिन विद हाई क्वालिटी कॉफी बीन्स। अब ये इंट्रोडक्टिव फ्रेज है और इसके फौरन बाद वन सब्जेक्ट है, और वो सब्जेक्ट किसका है, टू मेक गुड कप ऑफ कॉफी, टू मेक ए गुड कप ऑफ कॉफी, वन इसका सब्जेक्ट है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। सिटिंग अलोन इन हिज रूम, द स्ट्रेंज नॉइज फ्राइटेंड हिम। सिटिंग अलोन इन हिज रूम, ये इंट्रोडक्टिव फ्रेज और इसके फौरन बाद स्ट्रेंज नॉइज, इसका मतलब है कि स्ट्रेंज नॉइज कमरे में अकेली बैठी हुई थी, तो रॉन्ग है क्योंकि ये इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता। सिटिंग स्ट्रेंज नॉइज नहीं कर रही थी, आप कर रहे थे या कोई और पर्सन कर रहा था, तो हम इसको करेक्ट करें तो इसका सब्जेक्ट लेकर आएंगे प्रॉपर प्लेस पर। सिटिंग अलोन इन हिज रूम ही वाज फ्राइटेंड बाय द स्ट्रेंज नॉइज। सिटिंग अलोन इन हिज रूम ही वाज फ्राइटेंड बाय द स्ट्रेंज नॉइज। अब ये सेंटेंस इस तरह से सही हो गया है।